कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को इस लोकसभा के चुनाव से हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने षड्यंत्र करके उनको जेल में डाल दिया। आज भरे चुनाव में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव से हटाने के लिए षड्यंत्र करके जेल में डाला गया है। आप सब ने ये देखा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए, देश की जनता के लिए संघर्ष करते 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 काटा है। जब से उनकी सरकार बनी, पहले दिन से केजरीवाल जी ने इस देश के, दिल्ली के सारे परिवारों की खुशी के लिए दिन रात काम किए। केजरीवाल जी ने दिल्ली के हर परिवार को अपना परिवार समझा था। आज से पहले कभी नहीं हुआ कि किसी परिवार के बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कोई मुख्यमंत्री ध्यान दे। केजरीवाल जी ने आपके दिल्ली के हर परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करी। केजरीवाल जी ने एक परिवार के लिए और क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए अच्छा इलाज, घर में कोई बीमार ना हो, दवाइयाँ मिल जाए उसको, उसकी व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किए, दवाइयाँ मुफ्त में कराई। एक घर में 4 पैसा बचे, इसके लिए उन्होंने बिजली भी मुफ्त कराई। पूरा जीवन पानी पर आधारित होता है। पानी के लिए पहले यहाँ त्राही मचता था दिल्ली में, पानी की व्यवस्था कराई। महिलाएं घर का, परिवार का आधार होती है। दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जब वो जाती हैं तो जितना उनका कमाई होता है उससे कहीं ज़्यादा उनके आने जाने में खर्चा हो जाता है, तो उनके लिए यात्रा फ्री करी। अभी विधानसभा में केजरीवाल जी ने 1000 रुपए सभी महिलाओं के लिए हर महीना देने की योजना बनाई है। दिल्ली का चुनावी अभियान अरविंद केजरीवाल से जो लोग मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम करें। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। आज तानाशाह सरकार ने अरविंद केजरीवाल को उठा के तिहाड़ में भेजा है। अब हम दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि हम अरविंद केजरीवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे। कल हमने पूरे देश में सत्याग्रह किया, सामूहिक उपवास किया। दिल्ली का चुनाव इस बार चुनाव नहीं रहेगा। दिल्ली का चुनाव भी अब आंदोलन बनेगा। और आंदोलन जिस तरह से 21 तारीख के बाद पूरे दिल्ली में अभियान चला और रामलीला मैदान में हमने जनशक्ति से जवाब दिया इस तानाशाही का, उसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर आज के बाद से घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, हर दिल्ली वाले को खड़ा करेंगे। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ मिलकर के 25 मई को इस आंदोलन की पूर्णाहुति होगी। 25 मई को इस आंदोलन का समापन होगा भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा करके। क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी ये धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल या तो इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। मैं तो सिर्फ दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना और अपील करूंगा कि जब भी आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा याद करके जाइएगा, और साथ ही साथ अपने घर में जो बिजली का बिल पड़ा हुआ है, जो 0 आता है, उसको देख कर जाइएगा। अपने बच्चे का चेहरा देख कर जाइएगा जो मकड़ी के जाले वाले स्कूल से आज एयर कंडीशन कमरे वाले स्कूल में बैठकर पढ़ता है, उसके चेहरे को देख के जाइएगा। आसपास में अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक हो तो उसको देख कर जाइएगा। जहां छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपको 50,000 लाख रुपए खर्च करना पड़ता था, आज निःशुल्क दवाएं, अल्ट्रासाउंड से लेकर जांच तक की सुविधाएं केजरीवाल की सरकार की देन है। अपनी बेटी का चेहरा देख के जाइएगा, बहन का चेहरा देख के जाइएगा,
जिनको बस में मुफ्त यात्रा की छूट अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। उन बुजुर्गों का भी चेहरा देख के जाइएगा जिनको बड़ी उम्मीद थी कि हमको अपने जीवन के अंतिम दौर में तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। वो श्रवण कुमार बन के उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने उनका सपना पूरा किया है। इस बात को भी याद करके जाइएगा। और फरिश्ते स्कीम में चाहे 50 लाख का भी इलाज हो, उसकी सुविधा केजरीवाल जी ने किया, ये भी याद कीजिएगा। और इन सब के बीच एक तानाशाह ने उनको जेल में डाल दिया। आपके बेटे को, आपके भाई को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो 3 बार से आपने चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, उसको जेल में डाल दिया। जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। खड़े हो ना।